नमस्कार भक्तजनों, आज इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का 7वां अध्याय, जिसमें कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्रती को व्रत के नियम के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। इसके पहले हमने कार्तिक मास महात्म कथा का 6ठा दिन का कथा सुना था, जिसमें कार्तिक स्नान में किस स्थान पे नहाने का क्या महत्व है और कितना पुण्य फल मिलता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं सुने होंगे तो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और नहीं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या फिर इस के वीडियो के आई बार में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके सुन सकते हैं, ताकि इसके आगे की कथा और अच्छे से समझ में आएगा और इस कथा के श्रवण से मिलने वाले शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आइए विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। कथा सुनने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसका अगला भाग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान का दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी पीना नहीं चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघारा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए
और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हरा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थ को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी एक शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत के भी हैं। देवोत्थानी एकादशी में पहले कहीं गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस तरह हमने सुना कार्तिक मास महात्म कथा का 7वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह व्रत कथा अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स करके में लिख सकते हैं। मैं उत्तर अवश्य दूंगी। तब तक के लिए हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।